हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं सांप के जहर के प्रकार और उनके उदाहरण। वास्तव में सांप का जो जहर होता है वो एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन यह एक ऐसा रासायनिक मिश्रण है जो शिकार को निष्क्रिय करने और उसके पचाने में सहायक होता है। वास्तव में सांप का जो जहर होता है वो उसका पाचक रस भी होता है। इन जहरों के अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। सांप इसका उपयोग अपने शिकार को मारने के लिए, पकड़ने के लिए या उसे निष्क्रिय करने के लिए करता है। सांप का जहर दो प्रकार का होता है, नंबर 1 न्यूरोटॉक्सिक और नंबर 2 हीमोटॉक्सिक। इसके अलावा भी सांप के कुछ प्रकार के जहर हो सकते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक भी होता है, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इनके बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद उसके बारे में करेंगे। न्यूरोटॉक्सिक जहर जो होता है वो मनुष्य पर या किसी भी जीव पर निम्नलिखित प्रकार के लक्षण पैदा करता है। जैसे सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करता है। जब न्यूरोटॉक्सिक जहर वाला कोई सांप किसी व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर जहर जाने के बाद वो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, जिससे मस्तिष्क का अंगों पर से प्रभाव बाधित होने लगता है। इसमें मांसपेशियों में पैरालिसिस आ जाती है या कुछ अंग जैसे कानों से सुनाई नहीं देना, बहरापन आना, धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, उल्टी आना या बहुत ज़्यादा कमजोरी आना। यह लक्षण काटने के लगभग 1 घंटे बाद शुरू हो जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक सांपों में कोबरा, करेत मोस्टली रूप से शामिल हैं। ये दोनों ही बहुत कॉमन रूप से पाए जाने वाले सर्प हैं, लेकिन करेत जो है वो कोबरा से कहीं ज़्यादा जहरीला है। जहरीला है मतलब 4 गुना ज़्यादा जहरीला कम से कम। इसके जहर की 1 ml इसका 1 ml जहर लगभग 80 लोगों को मारने में सक्षम है। अब जानते हैं हीमोटॉक्सिक जहर। हीमोटॉक्सिक जहर जो होता है वो रक्त के थक्के को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि जहाँ पर सांप काटेगा वहाँ बहुत तेज़ जलन होगी और रक्त बहता है वहाँ से। उसके अलावा जिस व्यक्ति को काट ले वो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर उसके जो टिश्यू हैं, ब्लड वेसल्स हैं या नसें हैं, वो दर्द के साथ फटने लगती हैं। क्योंकि उसके जो आंतरिक अंग हैं उसमें रक्तों का बहाव हो सकता है और जगह जगह उसमें थक्के मिल सकते हैं। इससे होता क्या है कि अंगों की विफलता होती है, जैसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, दिमाग की नस भी फट सकती है आपकी, या जिस अंग पर काटा है वो अंग पूर्ण रूप से खराब ही हो जाएगा या वो अंग काम करना बंद कर देगा। हीमोटॉक्सिक सर्पों में वाइपर और रेटल स्नेक मुख्य रूप से हैं। वाइपर भी अपने आप में बहुत खतरनाक सर्प है। अब जानते हैं जहर के या सर्पों के जहर के कुछ अन्य प्रकार, जैसे साइटोटॉक्सिक। मैंने शुरू में भी जिक्र किया था और अब भी कि साइटोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक जो जहर है वो अन्य प्रकार के जहर हैं। ये मोस्टली तो नहीं मिलते, लेकिन इनके प्रभाव यह होते हैं साइटोटॉक्सिक में कि यह कोशिका और ऊतकों को सीधे नष्ट करता है, जिससे काटे गए स्थल पर गंभीर सूजन और दर्द का अनुभव होता है। यह जहर वाइपर की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। इसके बाद है मायोटॉक्सिक। यह मांसपेशी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और जिससे मांसपेशियों का टूटना, यानी कि मांसपेशियां गलने लगती हैं एक तरीके से, आप ये समझिए, और उसमें दर्द तो होता ही है। और अगर किसी आदमी को मायोटॉक्सिक जहर वाला सांप काट ले तो उसका मांस हाथ से ही छूट छूट के आ जाएगा, यानी कि उसका जो मांस है और जो हड्डी में उसकी पकड़ है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मायोटॉक्सिक जहर समुद्री सांप और कोरल सांपों में मौजूद होता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे जहर की पहचान और
प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं? सबसे पहले हमें सांप की ये पहचान करनी चाहिए कि सांप किस प्रकार का है। कम से कम उसकी लंबाई, उसके लक्षण ये हमें पता हो, क्योंकि हर सांप की एक विशेष बनावट होती है। उसके बाद त्वरित उपचार के लिए जाना चाहिए, जैसे कोई जिला चिकित्सालय है उसमें जाना चाहिए। दूसरी बात कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो हमेशा वहाँ हमें कोई चीज़ कस के नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ज़रूरी नहीं है व्यक्ति बच जाए, और ना ही हमें वहाँ कट मारने चाहिए, क्योंकि आदमी जहर से नहीं खून के बहाव से मर जाता है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।